अभी नहीं समझ में आ रहा, बैठे बैठे जीभ निकल जाएगी सोफे पे, तब समझ में आएगा। इसलिए किसी के साथ भी मोह नहीं रखना है, अपनी माँ, अपने पिता, अपने बच्चों के साथ मोह नहीं रखना है। मोह एक विकार है। प्रेम सबको करना है। प्रेम एक ताकत है। जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पाया, जिन मोह किया उन जन्म गवाया। मोह नहीं रखना है किसी के साथ। मोह बंधन है और प्रेम शक्ति है, प्रेम ताकत है। प्रेम सबको एक कर सकता है। मोह द्वैतवाद है। तुम्हारे बच्चे को भूख लगी है, पड़ोसी के बच्चे को भूख लगी है, तुम अपने बच्चे को खिला रहे हो, पड़ोसी के बच्चे को देख के तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सड़क पे कोई बच्चा भीख मांग रहा है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हारे बच्चे को भीख मांगनी पड़ जाए, तुम्हारी हालत खराब हो जाए। इसको मोह कहते हैं। अपने बच्चे से मोह रखना और दूसरे के बच्चे को बच्चा ना समझना, ये फर्क है मोह और प्रेम में। जब प्रेम आ जाएगा तो सब बच्चे एक से दिखने लग जाएंगे, सब बूढ़ी माताएं एक सी दिखने लग जाएंगी। मैं ओमान गया था, तो वहाँ पे एक बेचारी बूढ़ी माता मस्जिद के बाहर बैठी भीख मांग रही थी। हजारों लोग निकले नमाज पढ़ के। जब तक मैं देखता रहा, एक ने भी दवन्नी नहीं दी, एक ने भी। और जब मैंने जाके परमात्मा की दया से, अल्लाह की रहमत से जब चंद पैसे उसको दिए, तो उसके चेहरे पे एकदम नूर आ गया। वो मुझे देखने लगी, कहती कपड़ों से तो लग नहीं रहा मुसलमान, लेकिन समझ जाओ। तो बड़ी हैरान हो गई। तो यहां पर प्रेम काम करता है। जब प्रेम काम करता है तो संसार को एक कर देता है। जब मोह काम करता है तो द्वैत पैदा करता है। तेरा मेरा, अपना पराया, ये पैदा हो जाता है। इसीलिए सब संतों ने प्रेम को आधार माना है। ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पाया। तो प्रेम करो सबसे, फिर देखो क्या होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको एक समझो, एक जानो। कोई भी अलग नहीं है, इतना याद रखना। ये तुमने अलग बना दिया है उनको। तुमने अपने दिमाग में, अपने शैतानी दिमाग में जो कूड़ा भर लिया है, उसको किनारे कर दो। मतभेद तो एक परिवार में हो जाते हैं, 4 लोगों के। तो क्या तुम एक दूसरे को त्याग देते हो, नफरत करने लग जाते हो? फिर भी एक घर में ही रहते हो, रोज कलेश करते हो, रोज झगड़ा करते हो, फिर भी एक घर में रहते हो। एक्सीडेंट हो जाए तो देखो कैसे मदद करते हो अपने परिवार वालों की, जिनके साथ मतभेद होते रहते हैं। इसी प्रकार सबको एक समझो, सब अपने ही भाई हैं। एकता में आ जाओ। 140 करोड़ है हम लोग, दुनिया में नंबर 1। और कहीं तो नंबर 1 हो नहीं पा रहे हैं, आबादी में ही हो गए। चलो कुछ तो नंबर 1 है। अभी तो ये हाल है जब हमारे देश की सब औरतें कहती है मेरे पति मुझे सच्चा प्यार नहीं करता। तब हम नंबर 1 है आबादी में। कहीं ये लोग सच्चा प्यार करने लग गए ना, तो सारी दुनिया की आबादी एक तरफ और हम लोग एक तरफ, तब भी ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे भाई, प्रेम को समझो, अपनाओ, सबसे प्रेम करो, फिर देखो क्या होता है। आपको यकीन नहीं होगा, कौन सा देश था वो, ब्राजील था मेरे ख्याल से, जो फुटबॉल जीत गया, जो वर्ल्ड कप चलते हैं इनके। और जब वो जीता तो पूरे देश में लोगों ने उछल उछल के उसको सेलिब्रेट किया। जब सब उछलने लगे तो वहां पर धरती में कंपन नोट की गई कि धरती कांपने लगी वहां पे।
समझे? तो सोचो, वो तो छोटा सा देश है, ज्यादा आबादी भी नहीं है। अगर हम 140 कूदने लग जाएं अगर हम 140 करोड़ 2-2 फुट ऊपर छलांग मार के कूदने लग जाए ना, तो एशिया में भूकंप आ जाएगा। इसलिए अपनी ताकत को पहचानो। अपनी ताकत को पहचान लोगे ना, तो दुनिया हिला के रख दोगे। कम नहीं होते 140 करोड़, इतना समझ लो। उषा शर्मा, गुरुजी अब तो ऐसा लग रहा है जैसे सबके प्रति किरदार निभा रही हूं। बिल्कुल, केवल एक किरदार निभाओ, मां की बेटी होने का, भाई की बहन होने का, बच्चों की मां होने का किरदार निभाओ। केवल फंस मत जाना किरदार में कि तुम अपने आप को किसी की बेटी समझने लग जाओ, अपने आप को किसी की पत्नी समझने लग जाओ, अपने आप को किसी की अम्मा जी समझने लग जाओ, फिर यहीं फंसी रह जाओगी। बिल्कुल नहीं फंसना इसमें। ये केवल एक रोल प्ले है, एक नाटक चल रहा है। इस नाटक को अच्छे से निभाओ और यहां से निकल जाओ, बस, और कुछ नहीं करना है। सतनाम है सार, बाकी सब आसार। रिश्ते तो याद ही नहीं आते साहिब। बिल्कुल, क्योंकि हमारा एक ही रिश्ता है। जो हमारा एक रिश्ता है वो हमारे मालिक से है, हमारे अल्लाह से, हमारे वाहिगुरु से, हमारे मौला से, हमारे रब से, हमारे कुल आलमीन से, रब्बुल आलमीन से। उससे हमारा रिश्ता है असली। समझे?